हेलो बच्चों, मैं कृष्णा मिश्रा आप सभी का समर्थ करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। सो बच्चों, हमारे रैपिड रिवीजन का सेकंड लेक्चर ड्यूअल नेचर पे। सो लास्ट लेक्चर में मैंने जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेस पढ़ाए थे उसको एक बार हम रिवाइज कर लेते। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मैंने ये बताया बेटा कि कोई एक मेटल की शीट है, इस मेटल की शीट पे अगर कोई हाई एनर्जेटिक लाइट आता है, कोई हाई एनर्जेटिक लाइट आता है तो इस लाइट के अंदर एक पार्टिकल होता है, उस पार्टिकल की एनर्जी होती है, उस एनर्जी को इस मेटल सरफेस के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और एब्जॉर्ब करके वो इमिट होते हैं। सो लाइट की वजह से यहाँ इलेक्ट्रॉन इमिशन होता है। इस इफेक्ट को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं कि when the radiation of high frequency and low wavelength incident on a metal surface electron emission takes place। जब भी किसी मेटल पे कोई हाई एनर्जेटिक लाइट इंसिडेंट होता है तो उस लाइट के अंदर के पार्टिकल इसके सरफेस के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हैं जिससे वो इमिट होते हैं, सरफेस से बाहर निकलते हैं। सो इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हमें रेडिएशन माने लाइट का पार्टिकल नेचर पता चला। अब इसमें ये इलेक्ट्रॉन इमिशन कब होगा इसके लिए हमने बेटा ये देखा, कंडीशंस देखी, ठीक है। एनर्जी का फॉर्मूला देखा, एनर्जी E इज इक्वल टू एच एफ, ई इज इक्वल टू एच एफ। एच को बोला जाता है प्लैंक कांस्टेंट, एच को बोला जाता प्लैंक कांस्टेंट। एच की वैल्यू होती है, याद करना है सभी को, 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। सो एनर्जी, एक फोटोन की एनर्जी होती है एच एफ, एफ माने फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। या हम एनर्जी का फॉर्मूला लेंगे एच सी बाय लैम्डा। यहाँ पे एच और सी अगर सब्सटीट्यूट कर दे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 1240, जिसमें वेवलेंथ हमें लेनी होंगी नैनोमीटर में और इसका यूनिट रहेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस फॉर्मूले को हम ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो अगर आपको वेवलेंथ दी है तो हम उसकी एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद बेटा फिर मैंने एक वर्क फंक्शन बताया कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के लिए जो मिनिमम एनर्जी लगती है उसको वर्क फंक्शन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के लिए जो मिनिमम एनर्जी लगती है उसको वर्क फंक्शन बोलते हैं। यह हर मटेरियल की एक कांस्टेंट वैल्यू है, हर मटेरियल की क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू। इसी को कैलकुलेट किया, इसके फॉर्मूले देखे इन टर्म्स ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो जैसे यहाँ ये एच एफ होता है तो ये होता है एच एफ नॉट, एफ नॉट माने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसी का ही फॉर्मूला वर्क फंक्शन का हम एच सी बाय लैम्डा, तो ये एच सी बाय लैम्डा नॉट, लैम्डा नॉट मतलब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। और अगर हम एच और सी सब्स्टिट्यूट कर दे तो ये हो जाएगा 1240 वेवलेंथ इन नैनोमीटर और ये यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर हमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दिया तो हम वर्क फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर इसके बाद देखा बेटा हमने कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, सो उस इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम एक्साइटेड काइनेटिक एनर्जी E माइनस फाइव, E माइनस फाइव। E माने सप्लाइड एनर्जी, फाइव माने वर्क फंक्शन। और ये इलेक्ट्रॉन इमिशन तभी पॉसिबल है, सरफेस से इलेक्ट्रॉन तभी निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन इमिशन तभी पॉसिबल है जब सप्लाइड एनर्जी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वर्क फंक्शन, गिवन लाइट की फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट इज लेस देन और इक्वल टू थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ये तीन कंडीशन है तो ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिशन होगा। सो बेटा आज के इस लेक्चर में हम इस पे क्वेश्चंस देखने वाले हैं। सो ये इंपॉर्टेंट सारे फॉर्मूले हैं, बस इतने फॉर्मूले अगर आप याद करते हो तो इसका फर्स्ट पार्ट आपका हो जाएगा। क्लियर बेटा? सो देखो बेटा स्टार्ट करते हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला बेटा फर्स्ट क्वेश्चन में, द फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन ऑकर ओनली व्हेन द इंसिडेंट लाइट हैज मोर देन द सर्टेन मिनिमम, मोर देन सर्टेन मिनिमम। तो मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन इमिशन कब होता है, इलेक्ट्रॉन इमिशन कब होता है, जब सप्लाइड एनर्जी ग्रेटर होनी चाहिए, मोर देन होनी चाहिए वर्क फंक्शन से। तो यहाँ एनर्जी है क्या, नहीं। फिर बताया कि फ्रीक्वेंसी मोर होनी चाहिए किससे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। सो यहाँ फ्रीक्वेंसी है, सो फ्रीक्वेंसी इज मोर देन सर्टेन मिनिमम वैल्यू, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। और अगर लेस देन बोलता तो यहाँ वेवलेंथ इज लेस देन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो हम यहाँ पे मोर देन वाला कंसेप्ट पूछा, इसीलिए
इलेक्ट्रॉन इमिशन तभी होगा जब उसकी फ्रीक्वेंसी मोर देन हो, कोई सर्टेन लिमिट से ग्रेटर फ्रीक्वेंसी है तो ही इलेक्ट्रॉन इमिशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है बेटा कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन ऑफ 6.2 इलेक्ट्रॉन होल्ट फॉल ऑन द एल्यूमिनियम सरफेस। एक एल्यूमिनियम सरफेस है, इस एल्यूमिनियम सरफेस पे कितनी एनर्जी इंसिडेंट करा रहे हैं हम? अल्ट्रा वायलेट रेज, जिसकी एनर्जी 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन। अब इसका वर्क फंक्शन दिया है बेटा, इस एल्यूमिनियम का वर्क फंक्शन कितना है? इस एल्यूमिनियम का वर्क फंक्शन आपको दिया है क्वेश्चन में, कितना बेटा? ये 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से भाग रहे हैं, इमिट हो रहे हैं, उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी पूछा है, इन टर्म्स ऑफ जूल पूछा है। तो बेटा हमने पढ़ा है कि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, वो सप्लाइड एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। यहाँ पे जो सप्लाइड एनर्जी है वो 6.2 है और जो वर्क फंक्शन है वो 4.2 है। ये हुआ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ पे जो भी आंसर है वो सब जूल में है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना है तो बेटा 1 इलेक्ट्रॉन, याद रखना 1 इलेक्ट्रॉन मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो क्या करेंगे हम 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल से। सो जो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो रहेंगी 3.2 इंटू 10⁻⁻19 जूल। सो जूल में देखो बेटा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर बेटा? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ग्राफिकल क्वेश्चन दिया है। ग्राफिकल क्वेश्चन में क्या बोला है बेटा? अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन द ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। सो बेटा मैंने आपको काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन पढ़ाया था। इक्वेशन क्या था? सप्लाइड एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, सप्लाइड एनर्जी HF और ये HF नॉट। तो यहाँ अगर हम इसका ग्राफ बनाए बेटा तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो अगर ये ग्राफ बनाए तो ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा, यहाँ फ्रीक्वेंसी, y एक्सिस पे काइनेटिक एनर्जी, x माने इसका फ्रीक्वेंसी, तो स्लोप h इसका कांस्टेंट है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ये ग्राफ कुछ इस तरीके से मिलेगा f नॉट। जब तक सप्लाइड फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम है तो काइनेटिक एनर्जी 0। जैसे ही सप्लाइड एनर्जी ग्रेटर होती है वैसे इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। तो ये शो करने वाला ग्राफ कौन सा है बेटा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें कि when ultraviolet rays are incident on a metal plate the photoelectric effect does not occur, it occur by incidence of। अब when ultraviolet rays are incident on a metal plate then photoelectric effect does not occur, it occur by incidence of X-ray। occur incident by X-ray। एक्सरे का इसलिए बेटा कि यहाँ एक्सरे में एनर्जी जो है वो लो है और फोटो इलेक्ट्रॉन, मैंने आपको बताया था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी मिलेगा जब एनर्जी हाई हो। स्टेटमेंट देखो क्या था कि व्हेन द रेडिएशन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो वेवलेंथ मींस हाई एनर्जेटिक लाइट। तो अगर हम यहाँ पे जितने ऑप्शंस दिए हैं उन ऑप्शंस की एनर्जी देखें तो एक्सरे की एनर्जी सबसे कम है। सो इस एक्सरे के लिए यहाँ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशन नहीं होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में देखो बेटा क्या बोला है कि व्हेन द फोटोन ऑफ एनर्जी HV फॉल ऑन अ एल्यूमिनियम प्लेट, जिसका वर्क फंक्शन E है, फोटो इलेक्ट्रॉन ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इजेक्टेड। तो अकॉर्डिंग टू यहाँ फर्स्ट कंडीशन, देखो बेटा यहाँ तक क्या बोला है ये फर्स्ट कंडीशन में कि अगर व्हेन द फोटोन ऑफ एनर्जी, ये मेटल है और इस मेटल पे एक एनर्जी कितनी बेटा HV, इतनी एनर्जी इंसिडेंट करते जिसका वर्क फंक्शन E नॉट है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे और इस इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो K है।
तो अगर मैं इक्वेशन बनाऊँ तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, सप्लाइड एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। सो काइनेटिक एनर्जी के है ई की वैल्यू एच वी और ये माइनस ई नॉट, इसको इक्वेशन 1 देंगे। इसके बाद अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन आगे रीड करो, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन इज डबल, मतलब यहाँ जो लाइट आ रहा है इसकी फ्रीक्वेंसी अगर डबल हो जाए, इसकी फ्रीक्वेंसी अगर डबल हो जाए तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होंगी ये पूछा है। तो देखो बेटा यहाँ पे ये मेटल है, मेटल का जो वर्क फंक्शन है वो तो कांस्टेंट ही रहेगा ई नॉट, बट यहाँ जो लाइट इंसिडेंट करा रहा है वो क्या बोला कि इस लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है उसको डबल कर दिया, फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया, मतलब पहले फ्रीक्वेंसी जो है, अब इसकी जो एनर्जी है वो h2v होंगी, पहले v थी अब 2v होंगी। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होंगी ये पूछा है। तो बताओ बेटा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सप्लाइड एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। सो काइनेटिक एनर्जी, सप्लाइड एनर्जी बताओ कितनी, 2hv और वर्क फंक्शन ई नॉट, वर्क फंक्शन ई नॉट। ये क्लियर। अब ऑप्शन में देखो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, नहीं, मतलब इसको हमको यहाँ पे एडजस्ट करना है। तो इसको लिखता हूँ मैं आगे k डैश इज इक्वल टू, ये 2hv है तो इसको लिखेंगे hv प्लस hv माइनस ई नॉट। अब देखो k डैश इज इक्वल टू hv, यहाँ hv माइनस ई नॉट, hv माइनस ई नॉट की जगह बेटा हम लोग क्या लिख सकते हैं, hv माइनस ई नॉट, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, k लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1। सो ये टर्म की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, k। तो जो काइनेटिक एनर्जी अगर हम फ्रीक्वेंसी डबल करते तो काइनेटिक एनर्जी hv से बढ़ जाएंगी। सो कौन सा ऑप्शन है बेटा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। बोलो बेटा क्लियर है, क्लियर कि पहले फ्रीक्वेंसी v थी तो काइनेटिक एनर्जी के इक्वेशन बन गया, वर्क फंक्शन ई नॉट। अगर हम यहाँ पे सेम मेटल है तो वर्क फंक्शन में कोई चेंज नहीं, सिर्फ जो इस पे लाइट आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी डबल कर दी, पहले v थी बाद में 2v कर दी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होंगी। सो काइनेटिक एनर्जी मतलब सप्लाइड एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, सप्लाइड एनर्जी 2hv हो गई, वर्क फंक्शन सेम है ई नॉट, ये 2hv को मैं hv प्लस hv लिख रहा हूँ और hv माइनस ई नॉट मतलब k अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला कि फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन फॉर मेटल सरफेस। देखो आपको यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में वर्क फंक्शन की वैल्यू दी है कितनी, 4.125 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइंड द कट ऑफ वेवलेंथ। बेटा कट ऑफ वेवलेंथ मतलब आपको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछा है। तो देखो वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड में मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ा है कि वर्क फंक्शन का फॉर्मूला होता है 1240, वेवलेंथ किस में लेनी है, नैनोमीटर में, और यूनिट इसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ इस क्वेश्चन में वर्क फंक्शन आपको दिया है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछ रहा है, तो हम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ये टर्म को मैं इधर लेके आता हूँ, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ये जो भी आंसर रहेगा वो नैनोमीटर में आएगा, ये 1240 अपॉन वर्क फंक्शन। ठीक है, अब देखो ये 1240 और यहाँ वर्क फंक्शन कितना दिया है 4.125। अगर मैं अप्रॉक्सली कैलकुलेशन करूँ तो इसको 4 मानेंगे और 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 310, यूनिट इसका रहेगा नैनोमीटर। जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है वो आसपास 300 से 310 के बीच होंगी। ठीक है, तो ये नैनोमीटर में है, अगर मैं इसको एमस्ट्रॉन्ग में करूँ तो एक 0 बढ़ा देना, तो ये हो जाएगा 310, तो एक 0 बढ़ा दिए तो ये एमस्ट्रॉन्ग में, नैनोमीटर में है, अगर एमस्ट्रॉन्ग में करना है तो एक 0 बढ़ा दो। तो अब इसके अप्रॉक्स आंसर देखो कौन सा है बेटा, तो इसके अप्रॉक्स आंसर ए है, तो 3000 एमस्ट्रॉन्ग ये होंगी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में फिर से बेटा हमें क्या दिया है, वर्क फंक्शन ऑफ फोटो सेंसिटिव मटेरियल। किसी फोटो सेंसिटिव मटेरियल का वर्क फंक्शन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया। द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट कॉज फोटो इमिशन फ्रॉम सब्सटेंस। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब उसकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जिस पे फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा वो कैलकुलेट करो। तो देखो हमारे पास फॉर्मूला है कि वर्क फंक्शन इज इक्वल टू 1240 वेवलेंथ इन, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इन नैनोमीटर, यूनिट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये टर्म इधर आया, तो वेवलेंथ इन नैनोमीटर और ये 1240 डिवाइडेड बाय वर्क फंक्शन। सो 1240 वर्क फंक्शन कितना दिया है 4 से डिवाइड किया तो यहाँ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो है वो आई 310 नैनोमीटर
ऑप्शन नैनोमीटर में है। सो ये अगर एंगस्ट्रॉम में होता तो 1 0 बढ़ा देते, एंगस्ट्रॉम में अगर आंसर होता तो क्या करते हैं हम इसमें 1 0 बढ़ा देते। क्लियर बेटा, रिपीट हुआ है क्वेश्चंस, थोड़ी सी वैल्यू चेंज है, वहाँ 4.125 था, यहाँ सिर्फ 4 है। नेक्स्ट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ सोडियम करस्पॉन्ड टू वेवलेंथ। मतलब आपको यहाँ पे उसने करस्पॉन्डिंग टू वेवलेंथ, मतलब आपको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दिया है कितनी बेटा, 5000 एंगस्ट्रॉम, और क्या पूछा है, इसका वर्क फंक्शन कैलकुलेट करो। सो बेटा वर्क फंक्शन का जो फॉर्मूला है वो है 1240 थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इन नैनोमीटर, यूनिट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमको अगर कैलकुलेट करना है वर्क फंक्शन तो सबसे पहले इस एंगस्ट्रॉम को कन्वर्ट करना पड़ेगा नैनोमीटर में। तो क्या करो, यहाँ पे सिंपल 1 0 कम कर दो, ये हो जाएगा 500 नैनोमीटर। अब वैल्यूज रखो, ये 1240, ये वेवलेंथ कितना बेटा 500 नैनोमीटर, ये 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। ये अप्रॉक्सली अगर मैंने कैलकुलेशन किया तो 125 डिवाइडेड बाय 50, सो 120 अप्रॉक्सली 125 बाय 50, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 5, ये 2, 5/2 मतलब ये 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ऑप्शन देखो किस में है, ऑप्शन जूल में है, तो हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर सकते बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो अगर इसको जूल में कन्वर्ट करना है तो ये 2.5, यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह क्या लिखेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻90। तो ये हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये वर्क फंक्शन आता है 4 इंटू 10⁻⁻19 जूल। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट। देख लो बेटा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, when the light of wavelength 300 nanometer fall on a photoelectric emitter, photoelectron are liberated for another emitter, the light of, ये एक emitter है, ठीक है। इस emitter पे क्या हो रहा है, when the light of wavelength 300 nanometer fall on a photoelectric, मतलब इस पे लाइट आया और लाइट की जो वेवलेंथ है वो कितनी है 300 नैनोमीटर, तो इलेक्ट्रॉन इमिशन हो रहा है। और फिर दूसरे केस में फिर एक दूसरा इमीटर है बी, तो जिस पे कौन सी वेवलेंथ आ रही है बेटा लाइट की, फॉर अनदर इमीटर द लाइट ऑफ 600 नैनोमीटर इमिटेड wavelength is sufficient for creating photo emission. What is the ratio of work function? सो बेटा यहाँ पे उसने हमको क्या दिया, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दिया है, क्या दिया है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, और पूछा है वर्क फंक्शन। मान लो इसका वर्क फंक्शन 5/1 है, इसका वर्क फंक्शन 5/2 है, तो इसने हमें रेशो पूछा है, रेशो ऑफ वर्क फंक्शन ऑफ द 2 मीटर, मतलब 5/1/5/2, ये रेशो इसने हमसे पूछा है। सो देखो बेटा हमने फॉर्मूला पढ़ा है वर्क फंक्शन का कि वर्क फंक्शन होता है 1240 अपॉन वेवलेंथ इन नैनोमीटर। तो यहाँ जो वर्क फंक्शन है वो वर्क फंक्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वर्क फंक्शन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ बेटा 5/1 डिवाइडेड बाय 5/2 इज इक्वल टू, अगर डायरेक्टली होता तो ये 1/2, इन्वर्सली है तो ये 2/1, ठीक है। तो देखो ये सेकंड का कितना है 600 नैनोमीटर और ये 300 नैनोमीटर, तो कैंसिल होके जो रेशो है वो हुआ 2:1। रेशो कितना हुआ 2:1। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट, 2:1। क्लियर बेटा, देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है बेटा, द फंक्शन ऑफ मेटल ए बी सी, 3 मेटल है, एक ए बी सी, 3 मेटल है, मेटल ए, मेटल बी और मेटल सी।
ए बी सी। द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, इनके वर्क फंक्शन दिए हैं। फर्स्ट ए का वर्क फंक्शन है 1.92 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बी का वर्क फंक्शन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और सी का वर्क फंक्शन है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। According to Einstein equation, the metal which will emit photoelectron emission of radiation of wavelength 4000 Armstrong। अब सभी पे हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, एक लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं जिसकी वेवलेंथ जो है, सभी इसकी में जो लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं इसकी वेवलेंथ कितनी है 4100 एमस्ट्रॉन्ग। अगर नैनोमीटर में कन्वर्ट